दोस्तों अब तक हम कई अलग अलग स्ट्रेटेजीज पे बात कर चुके हैं जो आप अपने इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हो, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस की स्ट्रेटेजीज हुई या टेक्निकल एनालिसिस की चार्टिंग की स्ट्रेटेजीज हुई। दोस्तों आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जो टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है और जिसे आप लोग यूज कर सकते हो। क्या नाम है उसका दोस्तों? यस दोस्तों, ये अच्छी काम लग सकती है और इसका नाम है मगरमच्छ स्ट्रेटेजी, द एलिगेटर स्ट्रेटेजी। चलिए दोस्तों जानेंगे हम इसके बारे में। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के अपडेट दोस्तों आप लोगों को मिलते जाए। तो दोस्तों मगरमच्छ स्ट्रेटेजी क्या है और ये कैसे काम करती है? दोस्तों इसका सही नाम है द एलिगेटर स्ट्रेटेजी, राइट? तो हमने तो इसको हिंदी में उपनाम दिया है मगरमच्छ, बाकी क्या कहते हैं इसको? द एलिगेटर स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, द एलिगेटर स्ट्रेटेजी इज टेक्निकल एनालिसिस टूल डेवलप्ड बाय ट्रेडर एंड ऑथर बिल विलियम्स। जी हाँ दोस्तों, बिल विलियम्स ने इस स्ट्रेटेजी को नाम दिया था द एलिगेटर स्ट्रेटेजी। दोस्तों इट वाज डिजाइंड टू हेल्प ट्रेडर्स। देखिए दोस्तों, दो अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं ट्रेडर्स और एक होते हैं इन्वेस्टर्स। हालांकि दोनों के सोचने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं, दोनों के स्ट्रेटेजी अलग होती है, पर ये लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं इसकी हम लोग आगे आज बात करेंगे। इट वॉज डिजाइन टू हेल्प ट्रेडर्स आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट। अब दोस्तों ये अगर एक टेक्निकल टूल हुआ तो इस टेक्निकल टूल को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट में आप इसे क्रूड में ट्रेडिंग करते हो, क्रूड में यूज कर सकते हो, कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हो, वहां यूज कर सकते हो, करेंसी में यूज कर सकते हो, या आप बिटकॉइन में यूज कर सकते हो, राइट? तो टेक्निकल टूल एक ऐसा टूल होता है जो आप अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट में दोस्तों यूज कर सकते हो, राइट? अब दोस्तों हम जानेंगे एलिगेटर स्ट्रेटेजी में क्या होता है। सो द एलिगेटर स्ट्रेटेजी कंसिस्ट ऑफ 3 मूविंग एवरेजेस विथ डिफरेंट पीरियड्स, राइट? दोस्तों यहाँ पे 3 अलग अलग मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप में से बहुत से लोग बरसों से साथ में हो, आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम लोग भी आप लोगों को बरसों से 3 अलग अलग मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने सिखाते हैं, राइट? एलिगेटर स्ट्रेटेजी में भी ठीक उसी प्रकार से 3 अलग मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किया जाता है जो अलग पीरियड की होती है, एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द ट्रेंड एंड इट्स डायरेक्शन, राइट? और बाजार का या आपके पर्टिकुलर स्टॉक का या आपकी पर्टिकुलर कमोडिटी का डायरेक्शन किस ओर है, ये कैसे काम करता है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आप में से कुछ लोग ये भी हो सकते हो जो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ना पता हो, तो मैं आपको एक बार सिंपल वे में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बता देता हूं, राइट? सो द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे EMA कहते हैं, राइट दोस्तों? सिंपल मूविंग एवरेज भी होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होती है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज्यादा आपको एडवांस में इंडिकेटर देती है सिंपल मूविंग एवरेज से, इसलिए हम लोग आपको बरसों से EMA का यूज करना सिखाते हैं, राइट? सो हियर द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA is a technical indicator that determines the direction in which the price of a security is moving based on past prices। जी हाँ दोस्तों, मूविंग एवरेज और कुछ नहीं है बल्कि आपको पास्ट डेटा के आधार पे उसकी एवरेज बताती है। दोस्तों अगर बहुत से डेटा पॉइंट को कंबाइन करेंगे तो कुछ डेटा पॉइंट हाई होंगे, कुछ डेटा पॉइंट लो होंगे, और कुछ डेटा पॉइंट को हम एवरेज कह सकते हैं, राइट? इसी को दोस्तों एवरेज कहते हैं, यानी एवरेज यानी ना बहुत महंगा ना बहुत सस्ता, राइट? आप अगर गाड़ी चलाते हो, गाड़ी आपको पिछले साल में अलग अलग एवरेज देती होगी। कभी सिटी में घूमते हो, कभी हाईवे में घूमते हो, कभी फास्ट चलाते हो, कभी स्लो चलाते हो, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी घटिया पेट्रोल आ गया, तो डिफरेंट डिफरेंट एवरेजेस। अगर आपकी गाड़ी की पिछले 365 दिन की एवरेज को इकट्ठा किया जाए तो जो डेटा पॉइंट निकल के आएगा उसे हम कहेंगे पिछले 365 डेज की ये मूविंग एवरेज है मेरी गाड़ी की एवरेज की, राइट? विराट कोहली की अभी की जो ODI की एवरेज होगी, राइट, वो क्या कहेगी कि पिछले फॉर एग्जांपल 100 मैच की एवरेज देख रहे हैं, तो पिछले 100 मैच में हो सकता है कोहली ने 100 भी लगाए हो, 0 पे भी आउट हुए हो, पर एवरेज क्या है? तो आपको 100 मैच की एवरेज से पता चलता है एवरेज कोहली इतने रन तो लगाते हैं, राइट? So therefore, EMIs are lag indicators that don't predict future। या दोस्तों ये फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, पर आपको बताते हैं कि कौन सा भाव एवरेज है।
मैं कहीं बहुत महंगा तो नहीं ले रहा, राइट। तो एक्सपेंसिव और एवरेज के बारे में डिस्टिंग्विश जरूर कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, राइट दोस्तों। अर्निंग के बेस पे आपको ईएमआई काम नहीं लगेगी कि भी कितना कमा रही है कंपनी, तो क्या भाव चल रहा है, वो महंगा सस्ता नहीं, उसके अलग पैरामीटर है। पर जब टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट 100 डे 200 डे कि जब आप एवरेज देखते हो, राइट, तो पास्ट परफॉर्मेंस से एक एवरेज निकल के आती है जो बताती है कि ये भाव एवरेज है, महंगा नहीं है, राइट। सो एवरेजेस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट होराइजंस, अलग अलग होराइजंस के लिए। जैसे हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जनरली 50, 100, 200 मेमा यूज करते। क्या यूज करते? मेमा, मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। 50, 100, 200 यानी आप पिछले 200 महीने की एवरेज देख रहे हो, पिछले 100 महीने की और पिछले 50 महीने की एवरेज से पता चलता है कि शेयर महंगा तो नहीं है। तो ये एक अच्छा तरीका है दोस्तों जानने का कि पास्ट 50 मंथ्स में शेयर की एवरेज प्राइस क्या है, राइट। तो यस, मेमा इज यूज्ड बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जहां पे बहुत शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस फर्क नहीं पड़ते दोस्तों यहाँ पे, राइट। ये लॉन्ग टर्म की ट्रेंड से आप बार बार, तो जो लोग दोस्तों मेमा यूज करते हैं वो बार बार बाजार की वॉलेटिलिटी से इधर उधर नहीं हो जाते, राइट। फिर होती है मिड टर्म दोस्तों, मिड टर्म हराइजन यानी लॉन्ग टर्म नहीं, उससे कम टाइम फ्रेम वाली मिड टर्म टाइम फ्रेम देखने वाले लोग वेमा को यूज करते हैं, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों वीकली के केस में 52 वीक लिया जाता है, 50 नहीं 52 वीक्स, पिछले 52 वीक। 52 वीक क्यों दोस्तों? 52 वीक यानी एक साल, तो 52 वीक, 100 वीक, 200 वीक, ये तीनों एवरेज से देखा जाता है कि पास्ट 52, 100 या 200 वीक के हिसाब से शेयर कौन से दाम पे हम कहेंगे महंगा है, कब कहेंगे एवरेज भाव पे है, राइट। उसी प्रकार से जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, राइट, जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग कर नहीं, जो बहुत ट्रेडिंग करते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग नहीं दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग अगेन दोस्तों एक लॉन्ग टर्म की चाल है। लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर अच्छा कमा सकते हैं, पर एकदम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर दोस्तों ट्रैप हो सकते हैं, राइट। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों वो डेमा यूज करते हैं, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो लोग दोस्तों 50, 100, 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनको पिछले 50 दिन में 100 दिन या 200 दिन, यानी ये 200 दिन भी देखो तो ये अंदाजे से साल होता है दोस्तों, क्योंकि साल में ट्रेडिंग डे 200 होते हैं, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं, राइट। तो मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो जो वो हुए जो पिछले एक साल की चाल को देख के काम करते हैं। कुछ दोस्तों माइक्रो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं जो 13, 8, 5 टेमा यूज करते हैं, यानी 13, 8, 5 दिन की ही एवरेज मेरे को देखनी है, मतलब वो पिछले महीने की चाल से सेट करते हैं। और कुछ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, वो लोग 13, 8, 5 मिनट्स की मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, यानी इनको मिनटों से काम है, इनको कल भी पता नहीं क्या देखना नहीं है, आज ही के दिन 3:30 बजे से पहले हिसाब हो जाना चाहिए, राइट। सबसे सेफ, सबसे तगड़ा कौन कमाते हैं दोस्तों? लॉन्ग टर्म वाले लोग कमाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। कम स्ट्रेस, कम रिस्क और हाई यील्ड। दोस्तों सबसे कम कौन कमाता है? अल्ट्रा माइक्रो टर्म वाले इन्वेस्टर, क्योंकि ये अल्ट्रा एक्टिव रहते, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी की, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस की दोस्तों संभावना होती है, राइट। हम देखेंगे कैसे इन हराइजन्स को दोस्तों लाइव हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो मैंने आपको यहाँ पे अभी की मैट्रिक्स बताए, लॉन्ग टर्म बता दिया, ये मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, मिड टर्म वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, शॉर्ट टर्म डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मिनट्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम करते हैं। तो डेली कैंडल कौन देखेगा, वीकली कौन देखेगा, मंथली कौन देखेगा और मिनटों पे कौन काम करेगा, ये अलग अलग प्रकार के दोस्तों इन्वेस्टर्स का एक बड़ा वर्ग होता है, राइट। सो मैंने जस्ट आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम रखी, जैसे मैंने मेमा निफ्टी का चार्ट रखा हुआ है। अब इस डेटा के आधार पे दोस्तों आप देख सकते हो कि आपको, जैसे ये मेमा की लाइन है, राइट, पहली है 50 मेमा, दूसरी है 100 मेमा, तीसरी है 200 मेमा, राइट। तो 50, 100, 200 ये 3 टाइम फ्रेम हुए दोस्तों। अब मंथली में देख सकते हो कि पिछले इतने सारे महीनों में, ये एक एक महीना है दोस्तों, राइट। तो इतने सारे महीने में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सिर्फ इधर एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे
शेयर आपके मेमा के दाम पे आए थे, यानी शेयर सस्ते थे। हम सस्ते किधर कह सकेंगे, सॉरी सस्ते नहीं, एवरेज प्राइस पे, राइट। जब है ही एवरेज तो ये तो एवरेज प्राइस हुई, सस्ती नहीं हुई, राइट। पर आपको एवरेज प्राइस पे लेने का मौका बाजार में कब मिला था, कोविड के समय, देखो यहाँ पे पता चल गया, राइट। सो दिस इज द वे, आपको इतने सारे महीनों में यही 2-3 महीने में वैल्यू बाइंग हुआ था दोस्तों, बाकी दूसरा कोई वैल्यू बाइंग नहीं है। दूसरे सब महीने को हम सस्ते महीने नहीं कह सकते, राइट। दोस्तों लॉन्ग टर्म में वैल्यू बाइंग करने वालों को रिटर्न में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, राइट। फिर आता है वेमा, वीकली। आप देख सकते हो ये पिछले कुछ वीक्स की बातें हैं। तो पिछले इतने वीक्स में मिड टर्म इन्वेस्टर को ये 2-3 जगह पे मौके दी। अब इसी समय पे मंथली वालों को तो कोई मौके ही नहीं है, यानी वीकली इंडिकेटर आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वो मंथली जितने पावरफुल नहीं होंगे, राइट। तो वीकली इंडिकेटर आप देख सकते हो यहां पे आपको 2 बार मौके मिले, पर ये वीकली इंडिकेटर मंथली के हिसाब से तो सस्ते या एवरेज बिल्कुल नहीं। तो नियर टर्म जो ट्रेडर है, मिड टर्म ट्रेडर्स, वो ऐसी एवरेजेस का फायदा ले सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। उसी प्रकार से डेमा आप देख सकते हो, डेली एक्सपोनेंशियल, यानी शॉर्ट टर्म काम करने वालों को भी दोस्तों यहां पे मौके मिले हैं। अब फॉर एग्जांपल ये निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट है, रिसेंटली अभी 50 ईडीएमए पे आया है। तो ये एकदम जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको यहां से पता चल जाना चाहिए कि इधर से मेरे को एक बाउंस मिलना चाहिए। आप देख सकते हो कि 3 दिन इधर से ही बाउंस मिला, पर दोस्तों ये टिकेगा 50 ईडीएमए जरूरी नहीं है। 50 ईडीएमए बार बार टूट सकते हैं, 52 वीक उससे कम बार गिरेंगे, और 50 मेमा तो दोस्तों आपको 10 एक साल में 2-3 बार गिरने के मौके मिलते हैं। तो सबसे सस्ते लेने के दाम कौन देगा, डेमा वेमा की मेमा? मेमा ही देगा दोस्तों, राइट। तो अगर आप मेमा ट्रैक करते हो दैट्स ग्रेट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ। अगर आप ट्रेडर हो दोस्तों तो आपको डेमा वेमा काम लग सकता है, पर ये वॉलेटाइल ज्यादा रह सकता है। अब अगर मिनटों पे काम करने वाले जो इन्वेस्टर है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो मिनट्स देखते हैं, तो मिनट्स में भी दोस्तों ये, अगर दोस्तों यहां पे मैंने मिनट्स ली हुई है, सेम 50, 100, 200 मिनट्स, 5-5 मिनट की एक कैंडल है। कितने मिनट की दोस्तों, 5-5 मिनट की। आप देख सकते हो मिनट के कैंडल के हिसाब से यहां पे बड़ी गैप डाउन बनी थी दोस्तों, और इस गैप डाउन के बाद बाजार गिरा, और तीनों 3 मिनटों की कैंडल से नीचे, तीनों 3 एवरेज से नीचे ओपन हुआ। तो ये नेगेटिव बात है, ये बताता है कि आने वाली कुछ मिनटें बुरी रहेगी। इसके बाद आपने रिकवरी भी देखी, पर देखो कोई भी रिकवरी आपको 50, 100, 200 मिनट्स से ऊपर नहीं लेके गई। तो अभी भी बाजार दोस्तों एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में ट्रैप में ही है। उससे समय पे जो ट्रेडर होते वो बाइंग पे नहीं आते, वो लोग हर रिकवरी में दोस्तों वो लोग सेल करके पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि उनके लिए तीनों लाइन के नीचे है, मतलब बाजार का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है कि ये नेगेटिव है, राइट। बराबर दोस्तों, तुमने चारों 4 अलग फ्रेम में आज के बाजार के हिसाब से दोस्तों बाजार को देखने का प्रयत्न किया कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अभी क्या सोच रहा होगा, डेली वाला क्या सोच रहा होगा, और लॉन्ग टर्म मंथली इन्वेस्टर क्या सोचते होंगे। तो इसमें एलिगेटर स्ट्रेटेजी दोस्तों किधर से आई, चलो हम उसकी बात करते हैं अभी। सो एलिगेटर जॉ, ये है दोस्तों जॉ एलिगेटर का। दिस इज अ 200 मेमा दैट रिप्रेजेंट द बैलेंस लाइन फॉर द मार्केट। अब मैंने यहां मेमा लिखा है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बता रहा हूं, लेकिन जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, जो मिड टर्म ट्रेडर है, जो डेली ट्रेडर है, वो लोग इसी चीज को दोस्तों अपनी व्याख्या में देख सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट इज 200 मेमा, ये दैट रिप्रेजेंट द बैलेंस लाइन फॉर मार्केट। दोस्तों ये लाइन जल्दी हिलती नहीं है, ये स्टैटिक जैसी थोड़ी थोड़ी होती है। दोस्तों आप देखोगे कि ये जो ऊपर की लाइन से ये ज्यादा वॉलेटाइल होती है, नीचे की लाइन स्टैटिक रहती है। देखो आपको मिनटों में पता चलेगा, नीचे की लाइन इधर भी, इधर ऐसी थी, अभी भी ऐसी, ऊपर की जो लाइन थी वो गिर के अभी जबरदस्त नीचे, यानी वॉलेटिलिटी दोस्तों इन ऊपर की लाइन में है, पर नीचे की जो लाइन है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, जो 200 मेमा की लाइन है दोस्तों, ये स्लोवेस्ट मूविंग एवरेज है, और इसे दोस्तों क्या कहते हैं, ये एलिगेटर का जॉ है। एलिगेटर के जबड़े में मत फंसना, नहीं तो गए काम से। कैसे, हम देखेंगे। दिस इज योर एलिगेटर जॉ। नाउ टू रिलेट इट दोस्तों, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का
200 मेमा बताया दोस्तों। निफ्टी 50 कभी भी लॉन्ग टर्म मंदी में नहीं आया है। आप देख सकते हो दोस्तों, कभी भी हमने इसको 200 मेमा के नीचे नहीं देखा है, पर बार बार बाजार प्रयत्न करेगा 200 मेमा के करीब आने का। दोस्तों आप समझ लो, नीचे तालाब है, तालाब में मगरमच्छ है, राइट। आप जितने दूर हो उतने सेफ। जैसे जैसे आप 200 मेमा के नजदीक आ रहे हो, यानी आप मगरमच्छ के जबड़े के नजदीक आ रहे हो, राइट। यस, आपको 200 मेमा के करीब लेने का मौका मिलता है। दोस्तों ये जो एलिगेटर है, यस, ये बैठा है आपके तालाब में, पर तालाब का पानी तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको तो पानी चाहिए, बचना भी है एलिगेटर से, राइट। तो आप बार बार लेने को तो चाहोगे। हमेशा याद रखो दोस्तों, बाजार बार बार 200 मेमा के करीब जाएगा, ट्रैप नहीं होना चाहिए। आप अगर इधर भी देखो तो दोस्तों, बाजार 2007 में जबरदस्त गिरा था, राइट। तो गिरा था 200 मेमा के करीब से ही वापस से बाइंग हुआ, पर हम ट्रैप नहीं हुए थे मगरमच्छ के मुंह में, राइट। तो अभी तक तो हम सफल है। निफ्टी हमारा बार बार जाके पानी भर के भी लाता है, सस्ता माल मिलता है। सबसे सस्ता माल किधर मिलेगा दोस्तों? बिल्कुल 200 मेमा के करीब। आप कह सकते हो जस्ट ये लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस है, बराबर है। अभी भी कोविड में मौका मिला था, परफेक्ट 200 नहीं, पर थोड़ा करीब से दोस्तों बाजार घूम गया था, पर ये जरूरी नहीं। क्योंकि दोस्तों इंडिया एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इंडिया की जीडीपी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ इंडेक्स ट्रैप नहीं हुआ। क्या आपके सामने दोस्तों जापान का इंडेक्स, दोस्तों 20वीं सदी जापान की थी। जापान की कंपनियां बहुत बड़ी हुई, इकोनॉमी जबरदस्त बड़ी हुई, और 20वीं सदी में जबरदस्त कमाया जापान ने। पर 21वीं सदी में दोस्तों ग्रोथ, तो जब से जापान का ग्रोथ कम हो गया है दोस्तों, तब से आप देख सकते हो दोस्तों, जापान का बाजार भी दोस्तों एक रेंज में है। 200 मेमा की जो लाइन है दोस्तों, उससे ऊपर कई समय से जापान का बाजार नहीं गया था। तो जापानीज मार्केट आप देख सकते हो, करीबन हम कह सकते हैं 1994 या 1991 से मगरमच्छ के जौ के नीचे है, और उसने 2012 तक का समय उसके नीचे बिताया। तो ये पूरे समय दोस्तों जापानीज मार्केट चल नहीं सके। इनफैक्ट 2003 वाला समय तो दुनिया के लिए अच्छा था, इंडिया के लिए अच्छा था। इंडियन मार्केट 1000 से 6000 गए, पर जापानी बाजार रिकवर हुए। वो अभी भी मगरमच्छ के मुंह से निकल नहीं पाए थे दोस्तों। पहली बार वर्ल्ड मार्केट 2014 में रिकवर हुआ। यूएस ने बढ़िया रैली की, इंडियन बाजार ने रैली की। इंडियन बाजार 6000 से लेके दोस्तों अभी हम देख रहे हैं तो करीबन 18-19 हजार तो आ गए, 3 गुना। दोस्तों इसी समय 2014 में जापानीज बाजार एलिगेटर के मुंह से बाहर हुआ। तो दोस्तों जैसे ही आपको पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय बाद अगर अपने आप को छुड़ाने में कामयाब होता है एलिगेटर के मुंह से, तो क्या वो उधर ही बैठा रहता है? जबरदस्त रैली दिखाई देती है। यही रैली आपने जापानीज मार्केट में देखी। लंबे समय तक एलिगेटर की ट्रैप से ये निकला, और फिर आपने अच्छी रैली जापानीज मार्केट में देखी, और वो पुराने भाव पे वापस रिकवर हो रहा है, राइट। तो हम ये कहेंगे कि जापानीज मार्केट भले लाइफ टाइम हाई पे नहीं, पर वो लॉन्ग टर्म जो एक मंदी में फंसा हुआ था, वो मंदी में नहीं है, वो एलिगेटर के जॉ से निकल चुका है, राइट। सो दिस वाज एलिगेटर्स जॉ। उसी प्रकार से दोस्तों एलिगेटर्स टीथ होते हैं, सबसे ऊपर जॉ, फिर टीथ। दिस इज एन 100 पीरियड मेमा एंड इज स्लाइटली फास्टर देन द जॉ। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई मीडियम टर्म ट्रेंड, राइट। दोस्तों जब आप मेमास की लाइन देखते हो, तब आप देख पाओगे कि 200 भले स्टैटिक जैसा है, पर 200 से ज्यादा हिलचाल करती है, राइट। फिर चाहे वो मेमा हो, वेमा हो, ईडीएमए हो, राइट, डेमा हो या मिनट्स में हो, पर 200 से 100 वाली जो लाइन होती है वो ज्यादा मूवमेंट देती है, राइट। अब इस केस में 100 को क्या कहा बताया गया है दोस्तों? 100 पीरियड इज एलिगेटर्स टीथ। अगर दांतों में फंसे तो फंसे दोस्तों। तो दोस्तों हम एलिगेटर टीथ को ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेम दोस्तों यहाँ पे निक्की का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हो। जापानीज मार्केट लंबे समय से जो ट्रैप, अभी हमने देखा कि 2014 में वो पहली बार निकले मगरमच्छ के जॉ और टीथ से। इससे पहले तो दोस्तों 100 हो या 200 हो, सबके नीचे था, राइट। तो जापान का बाजार जो ट्रैप था वो निकला कब? 2014 में। कि वो समय था दोस्तों
जब 100 मेमा 200 मेमा सबसे ऊपर पार हो, पर 200 मेमा अभी भी स्टैटिक दिख रही है। 100 मेमा पहले काफी नीचे थी, आप देख सकते हो अब ये 200 के ऊपर निकल गई। तो जब 200 के ऊपर 100 मेमा हो दैट इज पॉजिटिव, 200 के नीचे 100 मेमा हो दैट इज लॉन्ग टर्म नेगेटिव। तो जापान मार्केट लॉन्ग टर्म बेरिशनेस से पॉजिटिव हुए हैं। हम और डिटेल में इसको निफ्टी से जानने का प्रयत्न करेंगे। हम तीसरी चीज जान लेते हैं, दिस इज एलिगेटर्स लिप, जो आखिरी लाइन है ग्रीन लाइन। This is 50 पीरियड मेमा एंड इट इज द फास्टेस्ट ऑफ द 3 लाइन। दोस्तों जब बाजार तेजी में होगा ये सबसे ऊपर हो, सबसे पहले बाजार मंदी की निशानी 50 मीमा तोड़ के ही बताएगी, और जब बाजार मंदी में आता है तो वापस से 50 मीमा सबसे नीचे ही हो। जब सबसे नीचे होती है तेजी में आने की पहली निशानी 50 मीमा बताता है, पहले उसी को पार करके ऊपर आती है। राइट, मैं आपको दोस्तों प्रैक्टिकली अगेन यहाँ पे बताऊंगा, ये जैसे निफ्टी है। Right? So the strategy provides signal based on the alignment and orientation of these 3 line. जैसे सबसे ऊपर की जो लाइन है ये 50 मेमा है, उसके नीचे 100 और आखिर में 200। अब देख सकते हो दोस्तों जब इंडिया बुल मार्केट में था उस समय बार बार 50 मेमा का सपोर्ट लेके बाजार चलता था। 2008 में पहली बार निफ्टी ने 50 मेमा पहले तोड़ा, यानी वो एलिगेटर यानी वो मगरमच्छ के लपेट में आया। 100 मेमा भी तोड़ा, 200 मेमा भी तोड़ा, मतलब ये वो टाइम था जब पूरा मगरमच्छ की लपेट में आपका बाजार था। दोस्तों ये टाइम ट्रेडर्स के लिए हाईली रिस्की होता है दोस्तों, राइट, क्योंकि ट्रेडर लॉन्ग टर्म होते नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रिस्की नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो उल्टे मौके मिले कि चलो वो वापस से ऐड कर पाए, पर जो ट्रेडर शॉर्ट टर्म सोच के घुसे होते उन लोगों के दोस्तों स्टॉप लॉसेस आते हैं। दोस्तों आप समझ लो, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए प्रिपेयर होते हो तो आपको बीच में 2 साल 3 साल 5 साल में क्या होता है उससे मतलब नहीं। बाजार गिरे तो भी इट्स ऑल राइट, चले तो भी इट्स ऑल राइट, लेकिन जो ट्रेडर होते हैं वो 2 साल 3 साल या 6 महीने के लिए पैसा डालते हैं। उनको लिए अगर ऐसा मौका आए कि बाजार 2 साल चलेगा नहीं तो वो तो सब ट्रैप हो जाएंगे, राइट। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों ट्रेडर्स के साथ होता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हूँ, साथ में कभी कभी ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ। अब देखो यार दोस्तों सीधी बात बताओ, नास्तिक हो कि आस्तिक हो? नहीं, मैं तो आस्तिक हूँ, पर कभी कभी भगवान को मान लेता हूँ, या मैं तो भगवान को मानता ही हूँ, कभी कभी आस्तिक हो जाता हूँ जब मेरे मार्क अच्छे नहीं आते। जब ईएमआई आने वाला होता है तब मैं आस्तिक हो जाता हूँ, जब ईएमआई आने वाला होता है तब मैं नास्तिक हो जाता हूँ। ऐसा होता है क्या कभी? होता है दोस्तों। तो माइंड, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टर हूं, मैं तो ट्रेडिंग भी करता हूं, इसका मतलब ये कि उनको भी पता ही नहीं है बाजार क्या है। अभी वो झोंके खा रहे दोनों तरफ, दोनों जगह बाजी बिगड़ने के चांसेस होते हैं दोस्तों। ऐसे समय खुद को पहले पहचानो, आप क्या हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी में जब जब बाजार 50 मेमा पे आता है दैट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी। जब जब बाजार 50 से नीचे भी आता है, ये तो मगरमच्छ में ट्रैप हो गया है दोस्तों, ये और सस्ता लेने को माल मिलता है। मैं आपको कह रहा हूं एवरेज भाव एवरेज बताते हैं, पर सस्ता कब बताते हैं? जब एवरेज टूट के नीचे आते हैं, तब तो दोस्तों ये तो और सस्ते हो गए, राइट। तो ऐसे समय पे हम थोड़ी ना बाजार छोड़ के भागेंगे, पर ये समय पे दोस्तों ट्रेडर लोग फंसे हुए होते हैं। तो दोनों के लिए सिमिलर माहौल कहां से लाओगे आप? जब ये समय होता है दोस्तों तेजी वाला, वो टाइम पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बोलते हैं शांति रखो। आपने ऑलरेडी माल ले लिया है सस्ता, अब शांति रखो ना बाजार को चलने। पर ये टाइम पे ट्रेडर लोग एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको रोज कमाना है, ये रोज कमाई वहां पे अच्छी होती है। तो वो टाइम पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इनएक्टिव है, ट्रेडर एक्टिव। मार पड़ने वाले समय पे दोस्तों ट्रेडर इनएक्टिव है, क्योंकि वो आके करेंगे क्या, रोज मार पड़ने वाली। पर ऐसे समय पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्टिव रहते हैं, और मैं हर बार गिरावट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कहता हूं भाई एक्टिव हो जाओ, आपका एक्टिव होने का समय आया, एसआईपी करने का समय आया, राइट। तो अपने आप को पहचानो दोस्तों, तब ज्यादा फायदा आप स्ट्रेटेजीज का दोस्तों उठा पाओगे। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कैसे 50 मेमा सबसे ऊपर थी, यहां सबसे नीचे हो गई। बाजार तेजी में आया तो वापस 50 मेमा ऊपर आ गई। तो तेजी में 50 मेमा ऊपर होती है, मंदी में 50 मेमा नीचे होती है, राइट। ये ज्यादा वॉलेटाइल, गॉट इट। ये वो समय है जब बाजार ट्रैप था, मगरमच्छ के मुंह में था कितने समय तक दोस्तों। ये वो समय है जब हम ट्रैप से निकल पाए और बाजार ने रैली किया, कम से कम 2-1 साल तक। फिर 2012-11 में वापस से बाजार को ट्रैप हुआ,
कुछ समय दोस्तों रेंज बाउंड रहा है। ये समय भी दोस्तों ट्रेडरों के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन 2012 के बाद वापस से बाजार कोई भी मेमा से नीचे नहीं आते दोस्तों, बाजार तेजी में आ गया। तो ये पूरा लॉन्ग टर्म निफ्टी से आप देख सकते हो बाजार कब कब मगरमच्छ के चपेट में आया, कब कब मगरमच्छ के मुंह से निकले भागा। तो भागा तो भाई कितना भागा, राइट। जब भी भागता है आप देख सकते हो बाजार जबरदस्त रिटर्न देता है, राइट। अभी ये समय पे हम देखें तो रिसेंटली बाजार वापस से दूर जा रहा है, भाग रहा है, 50 में ऊपर है बाजार, बुल मार्केट में एंटर हो चुका है, राइट। बीच में कुछ महीने दोस्तों बाजार थोड़ा तंग रहा, अब वापस से तेजी में है, राइट। सो ऐसे आप देख सकते हो, पर इसका इस्तेमाल करोगे प्रॉपर वे में कैसे। एक होती है दोस्तों जिसे कहते हैं एलिगेटर अवेकनिंग, जब मगरमच्छ जागता है। मगरमच्छ जागता है मतलब क्या, when three lines are intertwined and close together, it indicates that the market is in non-trending or ranging phase। समझो दोस्तों, आप तालाब के करीब तो आए हुए हो, अब तीनों लाइन नजदीक कब आएगी, 50, 100, 200, जब तेजी नहीं, तो तेजी नहीं है ऐसे समय पे दोस्तों तीनों लाइन नजदीक आती है और चांसेस होते हैं मगरमच्छ के एरिया में ट्रैप होने के। कुछ समय तक बाजार ऐसे केस में दोस्तों रेंज बाउंड रह सकता है। दिस इज अ सिग्नल टू स्टे आउट ऑफ द मार्केट और बी कॉशियस, बट फॉर हुम, ट्रेडर। बट दिस इज द ओनली मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड स्टार्ट देयर एसआईपी। दोस्तों रेंज में रहेगा, सस्ता मिलेगा, सस्ता ही तो लेना है लॉन्ग टर्म वालों को। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे समय पे एसआईपी को कंटिन्यू करे, क्योंकि मगरमच्छ ट्रेडरों को खा रहा है, वो ट्रेडरों को कमाने नहीं देगा। और जब ट्रेडर नहीं कमाएंगे दोस्तों वही टाइम पे तो सस्ते मिलेंगे, जब उनके स्टॉप लॉस आएंगे तो लॉन्ग टर्म वालों को सस्ते मिलते। जब ट्रेडर एकदम मौसम में होते तब आपको सब कुछ महंगा मिलता है, राइट। सो व्हाट इज एलिगेटर अवेकनिंग, इफ यू वॉच इट विद एग्जांपल। मैंने बताया तीनों लाइन जब करीब आती है दोस्तों, देखो यहाँ पे तीनों लाइन ब्रॉड से करीब आने को आई तो बाजार भी दोस्तों टूटा और रेंज में आया। कुछ समय तक बाजार ऐसा ही रहा दोस्तों। जब जब लाइन स्क्वीज होती है, राइट, तब कुछ समय बाजार के एक रेंज में चलने के इंडिकेशन होते हैं दोस्तों, राइट। मतलब जितना ब्रॉड होती जाएगी लाइन उतनी तेजी कंटिन्यू है। जैसे ही ब्रॉड लाइन स्क्वीज होने लगे समझो रेंज बाउंड माहौल आने वाला है। यहीं से दोस्तों लाइन छोटी होने लगी थी, तो बिल्कुल समझो जब जब लाइन स्क्वीज होने लगे तो बाजार रेंज में आने का शुरुआत कर रहा है, क्लियर, राइट। राइट, यही वो टाइम होता है जब ट्रेडर्स को मार भी बहुत पड़ती है, पर यही वो टाइम होता है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर माल इकट्ठा कर पाते हैं, राइट। दूसरा एक इंडिकेटर होता है दोस्तों जिसे कहते हैं एलिगेटर ईटिंग। पहला क्या था, एलिगेटर अवेकनिंग, एलिगेटर जाग रहा है, एक्टिव है, क्योंकि लाइन नजदीक आ रही है, मतलब आप उनके रेंज में जा रहे हो। नाउ एलिगेटर ईटिंग, ये तो अपन आ गए उनके हाथों में। व्हेन द थ्री लाइंस आर सेपरेटेड एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। दोस्तों जब तीनों लाइन सेपरेट हो रही होती तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेट करती है। अब ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है, राइट। जो मैंने यहां लिखा है, द वाइडर द गैप बिटवीन द लाइंस द स्ट्रॉन्गर द ट्रेंड। जितनी गैप बढ़ती जाएगी उतनी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हम बोल सकते हैं। वापस से गैप डिक्रीज होने लगे समझो ट्रेंड वीक हो रही है। This is the signal to enter or stay in trade in the direction of the trend। कैसे दोस्तों, ये वो जगह थी, राइट, जब वापस से लाइंस ब्रॉड होने लगी, इंटरविन से बाहर निकलने लगी। दोस्तों ये समय पे आपने तेजी देखी, जहां पे आप देख रहे हो दोस्तों लाइन ब्रॉड हो रही है, वापस से तेजी शुरू हुई, लाइन ब्रॉड हो रही है, तेजी, लाइन ब्रॉड हुई कोविड के बाद और ये जबरदस्त तेजी। अभी तक लाइन ब्रॉड है, अब हमने कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं देखा है कि लाइन स्क्वीज होती जा रही, राइट। यहां पे कुछ समय हमने जरूर देखा था जब युद्ध की घोषणा हुई और युद्ध के कारण दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़े थे, राइट। तो ये लाइन आपकी स्क्वीज हुई थी, पर वापस से लाइन ब्रॉड होने की दोस्तों तैयारी कर रही, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड विथ एलिगेटर ईटिंग और एलिगेटर अवेकनिंग, राइट। अब ये एलिगेटर ईटिंग, सही में ईटिंग कब कहना जाएगा पता है, जब आप नीचे हो, तीनों तीन लाइन ब्रॉड हो रही है पर ये तो उल्टी दिशा में हो रही है, तो फंसे और एलिगेटर के हाथों से बचने वाले नहीं। ऊपर की तरफ हो तो टेंशन नहीं,
तेजी है, पर नीचे की तरफ ऐसा जब बनता है तो आप यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे भी देख सकते हो दोस्तों, राइट? फंसने का समय था। ऑलराइट, सो थर्ड, एलिगेटर गोइंग टू स्लीप। अभी मगरमच्छ सोने जा रहा है। When the three lines start to converge again, it signal that the trend may be losing momentum. मैंने जैसा बताया दोस्तों, पहला था इंटरविन थी लाइन, वो समय बाजार मंदी में था, एक रेंज, मंदी नहीं कह सकता सॉरी, रेंज बाउंड था। अगर उसके बाद लाइन ब्रॉड होने लगी पर आप टूट रहे हो, लाइंस के नीचे लाइन ब्रॉड हो रही है, तो दोस्तों ये डेंजरस समय था। मोमेंटम है पर नेगेटिव मोमेंटम। अगर दोस्तों लाइन ब्रॉड हो रही है पर आप ऊपर की तरफ हो, तो दोस्तों ये मोमेंटम अपने काम का मोमेंटम। ये समय पे दोस्तों बाजार तेजी में। तीसरा, वापस से जब लाइन शॉर्ट होने लगे तो समझ लो दोस्तों वापस से रेंज बाउंड वाला माहौल आने वाला है, राइट फ्रेंड्स? तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों आप चार्ट्स को देख सकते हो। ये मैंने वापस से वही उदाहरण दिया, एलिगेटर गोइंग टू स्लिप, राइट? जब वापस से लाइन कन्वर्ज होने लगी, ब्रॉड नहीं स्क्वीज होने लगी, देखो ब्रॉड इधर हुई थी, स्क्वीज इधर होने लगी, तो आपका बाजार रेंज बाउंड आया, राइट? सो दिस इज ऑल थ्री टर्म्स। हमने तीन चीजें यहां पे देखी। पहली थी दोस्तों एलिगेटर अवेकनिंग, राइट? तीनों लाइन साथ में। दूसरी थी दोस्तों एलिगेटर ईटिंग। ईटिंग का सही मतलब, अगर आप नीचे हो, ऊपर हो तो कोई टेंशन नहीं है, अब आप उसके मुंह से निकल चुके हो और दौड़ो। तीसरा है दोस्तों एलिगेटर गोइंग टू स्लीप, वापस से रेंज बाउंड माहौल आने वाला है। अब ट्रैप नहीं होंगे, ट्रैप कम होंगे जब लाइन नीचे की ओर जाती है, शेयर लाइन के नीचे ट्रेड करते हैं, वो दोस्तों सही मायने में ट्रैप की जगह है, राइट? सो दिस इज ऑल द थ्री इंस्टेंसेस व्हिच वी सॉ। जैसे हम उदाहरण देखें यहाँ एचडीएफसी बैंक के, दोस्तों आप देख सकते हो पहले बढ़िया तेजी थी, पर 2008 में ये लाइन स्क्वीज होती जा रही थी, यानी 2008 में एचडीएफसी बैंक नीचे आ रहा था, पर एचडीएफसी बैंक ट्रैप नहीं हुआ, कंप्लीट 50 मेमा से वापस भागा, तो पानी तो उसके हाथ लग गया, और ये एक बार पानी हाथ लगा तो लंबे समय तक अब आपको प्यास नहीं लगने वाली। अब आपका ऊंट दौड़ा पानी पी के, और देखो कमाल की तेजी देखी। 2009 में पानी पिया, ये वापस 2020 में वापस आया, पर इस बार एक महीने के लिए थोड़ा ट्रैप हो गया था, 50 मेमा के भी नीचे गया, 100 मेमा तक दांत में आके वापस निकला है। पर फिर जो एचडीएफसी बैंक भागा दोस्तों इधर से, अभी भी दोस्तों एचडीएफसी बैंक आपकी सारी लाइन से ऊपर है, तो एचडीएफसी बैंक बिल्कुल ट्रैप्ड नहीं, ये वापस 50 मेमा के करीब जा रहा है पानी पीने को। देखते हैं जाता है कि नहीं, पर ओवरऑल ट्रेंड क्या बोलेंगे दोस्तों? बुलिश बोलेंगे। अब दोस्तों ये यूनियन बैंक, राइट? तो यूनियन बैंक आप देख सकते हो दोस्तों, ये बैंक्स भी सब तेजी में थी। 2011 में एनपीए बढ़ने को आई, 2011 से दोस्तों ये 50 मेमा से नीचे गया और 100 मेमा तक आया। उसके बाद हमने प्रॉपर 50 मेमा के ऊपर इसको सस्टेन होते नहीं देखा दोस्तों। ये भाव था करीबन 200 वाला, 200 से हमने इसको 25 रुपए आते हुए देख लिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये मगरमच्छ के मुंह में ट्रैप हो चुका था, ये पूरा ट्रैप जोन था दोस्तों। कितना लंबा समय, 10 साल हो गए, अभी भी यूनियन बैंक मगरमच्छ के जबड़ों में है। अब जब बैंकिंग सुधर रहा है दोस्तों, एनपीए डिक्रीज हो चुके हैं, इकोनॉमी सुधर रही है, इस केस में 50 मेमा से सबसे पहले निकला। ट्रैप होते टाइम सबसे पहले ट्रैप भी 50 मेमा में हुआ था, वैसे सुधरा भी कब? सबसे पहले 50 में। 100 से भी सुधरा, अब 200 मेमा की ओर जा रहा है दोस्तों। 124 के आसपास थोड़ी कठिनाई होगी यूनियन बैंक को निकलने में, पर यूनियन बैंक वापस से तेजी में कब आएगा? एक बार दोस्तों वापस 200 मेमा के परे निकल जाए, फिर दोस्तों यूनियन बैंक निकल के दौड़ लगाएगा अपने पुराने हाई की ओर, राइट? सो दिस वाज द डिफरेंस। हमने एक तरफ देखा एचडीएफसी बैंक जो कभी ट्रैप नहीं हुआ, इसमें उसने जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दिया, कंसिस्टेंट डिविडेंड दी। यूनियन बैंक जो वर्षों से ट्रैप है दोस्तों, इनके आईपीओ के दाम आ गए थे, कमा के नहीं दिया, इनके डिविडेंड इनकंसिस्टेंट। क्यों? द रीजन यू सॉ दोस्तों, दिस इज एलएनटी। एलएनटी आप देख सकते हो दोस्तों, 2007 तक लाइन ब्रॉड थी, 2007 में लाइन स्क्वीज हुई और आपका एलएनटी 50 नहीं बल्कि 100 मेमा पे आया, राइट? 50-100 पे इसने कुछ महीने बिताए, जहां पे दोस्तों वो निकल सका, अच्छी तेजी देखी, पर बार बार वो ट्रैप हो रहा था। अगेन 2012 में 50-100। तो एलएनटी की एक आदत तय है दोस्तों, वो हमेशा 100 मेमा पे तो आता है। पहला इंस्टेंस, दूसरा इंस्टेंस, तीसरा इंस्टेंस, फिर तेजी।
वापस से यहाँ पे ट्रैप हुआ, चौथा अगेन 100 मेमा, फिर तेजी, पांचवी बार ट्रैप। दोस्तों इस बार वो 50, 100, 200, ये 200 के नीचे नहीं गया। आप देख सकते हो दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज 200 मेमा पे सपोर्ट ले लेती, इसने क्लोजिंग 200 मेमा के ऊपर ही दिया। ये इंडिकेट करता है कि मुझे वापस से दौड़ना है। दोस्तों ये वो महीना था जब एलएनटी मगरमच्छ के मुंह से निकला, और इस बार वो निकला तो निकला, 1100 रुपया दाम था, 3000 आ चुका है, और लाइन आपकी कंटिन्यू ब्रॉड है। तो अभी भी एलएनटी कंटिन्यू तेजी में है। ये एलएनटी वापस से रेंज बाउंड कब आएगी? दोस्तों जैसे ही ये लाइन स्क्वीज होने लगे, समझो एलएनटी वापस से कुछ समय तक, हो सकता है 2-1 साल तक ये रेंज बाउंड रहे। अभी तक इसके इंडिकेटर नहीं है, जब इंडिकेटर मिलेंगे तब आप देख सकते हो, राइट। सो दिस वाज एलएनटी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर। उसी प्रकार से सेम सेगमेंट में आप जेपी एसोसिएट देख सकते हो। दोस्तों एलएनटी एक तरफ वेल्थ क्रिएटर था, एक तरफ जेपी एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। दोस्तों जेपी ने, यू कैन सी 2011 में 50 मेमा को ब्रेक करके नीचे गया, मतलब ये प्रॉपर मगरमच्छ के जबड़ों में आ चुका था। 100 मेमा, 50 मेमा दोनों के नीचे कंटिन्यू बरसों से ये अपनी जिंदगी बिता रहा है, मतलब अभी तक भी ये बिल्कुल तेजी में नहीं है। दोस्तों बार बार रिकवर हुआ। देखो बार बार शेयर किधर आएगा? जब आप ऊपर होते हो तो बार बार पानी भरने को नीचे आते हो, फिर प्यास बुझती है, आप 3-4 साल दौड़ करते हो। इसका उल्टा इधर होता है, बार बार शेयर मगरमच्छ के लपेट से निकलने को आता है, पर वो ट्रैप जो है वो जल्दी निकल नहीं पाता है। 2019, 2016 में भी हमने रिकवरी देखी, राइट, क्योंकि पूरा बाजार अच्छा चल रहा था, पर यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम आए, रिकवरी की कोशिश हुई, बट इट वॉज ट्रैप। अभी भी क्या है? जेपी आपका अभी भी ट्रैप, राइट। यू कैन सी ये कि ये अच्छा सेक्टर नहीं है, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर, ये पूरा सेक्टर पूरा दोस्तों मगरमच्छ के लपेट में है। बट गोदरेज, दोस्तों पूरे सेक्टर होने के बावजूद आप गोदरेज को देख रहे हो, बार बार 50 मेमा, मतलब कंप्लीट पानी भर पे आके दौड़ लगाता है, वापस आता है, दौड़ लगाता है। अभी रिसेंटली वो 50 मेमा से सपोर्ट लेके दौड़ा है, लपेट में कभी भी आया नहीं। 50, 100 मेमा दोनों के ऊपर है। दोस्तों क्यों ना मैं ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनियों में ही काम करूं जो जल्दी लपेट में नहीं आते, राइट। अब दूसरी इसकी कंपनी जैसे यूनिटेक, सेम सेक्टर। दोस्तों 2010 से ये कंपनियां लपेट में है, मगरमच्छ के जबड़े में है। अभी तक कितने प्रयास किए इन्होंने निकलने के, कभी भी ये निकल नहीं पाए, अभी भी ये लपेट में है। दोस्तों रिकवरी तो बार बार आएगी, पर ऐसी रिकवरी लेने जाओगे तो निकलोगे कब दोस्तों? इसीलिए दोस्तों इस प्रकार की कंपनियों से दूर रहो। ऐसी कंपनियों में दोस्तों बरसों ना आपको डिविडेंड मिले, और आपको बार बार डर रहता है जब भी गिरते एक नया लो लगाते हैं। क्यों हम ऐसे लपेट में आए जो मगरमच्छ की गिरोह पे है? हर एक सेक्टर में दोस्तों स्ट्रॉन्ग कंपनी देखो जो मगरमच्छ के लपेट में आती नहीं है दोस्तों, राइट। सो हियर आर सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यूजिंग द एलिगेटर स्ट्रेटेजी इफेक्टिवली। कैसे? कंबाइन विद अदर इंडिकेटर। दोस्तों मैंने ट्रैप होता हुआ बहुत से लोगों को देखा है जो लोग सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हैं। एलिगेटर स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन कंजंक्शन विद फंडामेंटल इंडिकेटर्स एंड टूल्स टू कंफर्म सिग्नल्स एंड रिड्यूस फॉल्स सिग्नल। दोस्तों ऐसी कंपनियां जो बिल्कुल छोटी होती है, वहां पे तो भी इन लोगों को पता है ये लोग क्या देखते हैं, टेक्निकल वाले। ये शेयर को दौड़ा के एवरेज के ऊपर ले जाते हैं, आपको लगता है मजा आएगी, और आप ट्रैप होते हो। फंडामेंटल देख के ही दोस्तों काम करने का, ताकि ट्रैप ना हो। दोस्तों अगर फंडामेंटल्स देखोगे आप एडवांस में समझ जाओगे कि शिकारी से बड़ा बनता जा रहा है, अर्निंग बढ़ रही है, अब मगरमच्छ भी उसे रोक नहीं सकते। दोस्तों जब आपकी कंपनी के फंडामेंटल ऐसे सुधरते हैं कि कंपनी को दौड़ना ही है दोस्तों, उसको कोई मगरमच्छ पकड़ नहीं सकता। तो स्टे विद फंडामेंटल्स, रिजल्ट देखोगे, फंडामेंटल देखोगे, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री को समझोगे, दोस्तों ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहींवत हो जाती है, राइट। स्टिल रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। Always implement proper risk management techniques such as setting stop loss order। दोस्तों जो ट्रेडर है, अब ट्रेडर को स्टॉप लॉस रखना ही है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म हो नहीं तो एक लेवल से ज्यादा नुकसान आपको परवड़ेगा नहीं। तो अगर आपने लिया है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी उल्टी हो गई, आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, तो स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा, नहीं तो आएंगे लपेट में 10 साल नहीं निकल पाएंगे, राइट। अब यहाँ पे वापस में वो आस्तिक नास्तिक की बात पे आ जाता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो कभी कभी ट्रेडिंग कर लेता हूँ, वो लोग दोस्तों ये डायलॉग तेजी में आते, तेजी में हर एक को इच्छा होती है चलो मैं भी थोड़े बहती गंगा में हाथ धो लूं, थोड़ा मैं भी कमा लूं, फिर हर तेजी के बाद मंदी आती है।
दोस्तों होता क्या है कि वो तेजी में ऐसी कंपनियां लेके बैठ जाते जो उस समय दौड़ रही होती है, जिनके कोई लॉन्ग टर्म ठिकाने नहीं होते, वो टूटती है। और ये ट्रेडर कैसे थे? ना ट्रेडर पक्के थे, ना लॉन्ग टर्म पक्के थे, ट्रैप हो गए। और वही बुरी कंपनियों को इन्होंने पोर्टफोलियो में संभाल के रखा हुआ है, वो चलती नहीं है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो नहीं है जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेके रखता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो है जो इंडस्ट्री की माहिती रखता है, इकोनॉमी की माहिती रखता है, स्ट्रॉन्ग कंपनी फेयर वैल्यूएशन की माहिती रखता है और अपने पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज को रखता है। जो चलती नहीं है ऐसी घटिया कंपनी को इकट्ठे रख करके रखेंगे और हम बोलेंगे मैं तो लॉन्ग टर्म हूं, थोड़ी चलेगा। आप ट्रेडर ही हो अगर आप ट्रेडिंग मेंटालिटी रखते हो, ये टूटा तो टेंशन आ गया, राइट, टूटने वाली ही कंपनी रखेंगे, चली तो मैंने बेच दी, these all are not proper strategy, राइट फ्रेंड्स। सो समझो अपने आप को आप क्या हो और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से करो, प्रैक्टिस करो दोस्तों, बैक टेस्ट करो। मैं आपको ये सब चीजें क्यों कह पाता हूं? क्योंकि दोस्तों मैं ट्रेडर, मैंने ट्रेडिंग भी जबरदस्त की और मैंने मेरे ट्रेडिंग की भी बैक टेस्टिंग किए थे, तो ट्रेडिंग भी हम बहुत अच्छा करते थे, ट्रेडिंग में भी कमाते थे, पर वो ट्रेडिंग की कमाई लॉन्ग टर्म को पार नहीं कर पाती दोस्तों। ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ होता है। अगर 100 रुपया जेब में आता है लॉन्ग टर्म से ट्रेडिंग करके, वो थोड़ा थोड़ा 10-10 रुपया लेके जाते और खुश रहते हैं कि यस मैंने ट्रेडिंग से कमाया, पर कुछ नहीं करके भी तो पैसा बढ़ने वाला था, राइट। तो हमने बैक टेस्टिंग किया, हम जान पाए कि ट्रेडिंग की जो प्रोडक्ट बनाई गई है दोस्तों, ये ब्रोकरेज बढ़ाने के लिए बनाई गई है ब्रोकिंग कंपनियों ने, राइट। आपको कुछ समझ आएगा नहीं कि एक हर्षद मेहता की पिक्चर दे देंगे और सब फॉर्म में आ जाएंगे, सबके रिंगटोन क्या तो हर्षद मेहता वाली, फिर आप कभी डाउन फील नहीं करोगे, बहुत मार पड़ेगा, वहां पर ढीले हो जाओगे। अचानक कोई ऐड आएगी मैं तो ट्रेडर हूं करके, वापस से आप चालू, राइट। तो ये एक स्ट्रेटेजी है आपको बिजी रखने। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये सब चीजों से दोस्तों दूर, बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो बिफोर यूजिंग द स्ट्रेटेजी विद रियल मनी, प्रैक्टिस ऑन हिस्टोरिकल डेटा and perform backtesting to understand how it would have performed in past market condition, right? Understand market condition. बाजार को भी समझो ना दोस्तों. Be aware that the alligator strategy may not work well in choppy और sideways market. जब बाजार नहीं चलता है यार, शेयर नहीं चल रहे, मान लो 2-3 साल तक एक रेंज में, तो वो है रेंज में, वो आपकी वजह से तो दौड़ने वाले नहीं, वो रेंज में है। आपको समझना है कि ये रेंज बाउंड है, ये चलेगा कब? जब उसको फंडामेंटल सपोर्ट मिले। जब तक फंडामेंटल सपोर्ट नहीं मिलेंगे नहीं चलेगा दोस्तों। जापान का मार्केट कितना बढ़िया था, अभी भी लाइफ टाइम हाई के तो नीचे ही है ना, क्यों? इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है, राइट। आपकी कई कंपनियां अभी रेंज में होगी, क्यों? क्योंकि अभी के फंडामेंटल्स उनको परमिट नहीं करते कि वो दौड़े। तो कोई बात नहीं, वो कब दौड़ेंगे? आपका शेयर ओवरसोल्ड हो गया है इसलिए अब दौड़ेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। शेयर दौड़ेगा तब जब फंडामेंटल की आंख खुलेगी, राइट फ्रेंड्स। तो हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग रखे, स्टे अपडेटेड विद द मार्केट ट्रेंड एंड कंटिन्यूअसली लर्न अबाउट थिंग्स impacting market directly along with technical analysis to improve your trading skills। दोस्तों अपने फंडामेंटल्स एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते जाए, वो चीजों को सीखे जो बाजार में इंपैक्ट करती है। कैसा वॉल्यूम बढ़ने से बाजार पे, भाव पे इंपैक्ट पड़ती है, ये आपको बता सकते हैं अगर आप वॉल्यूम पे ध्यान रखो, फंडामेंटल्स पे। तो टेक्निकल स्किल इंप्रूव करनी है, फंडामेंटल पे ध्यान देना है। फंडामेंटल पे ध्यान देंगे, टेक्निकल स्किल भी दोस्तों इंप्रूव होगी, ऑलराइट। तो रिमेंबर दैट नो स्ट्रेटेजी इज फुल प्रूफ एंड देयर आर रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी ले लो दोस्तों, धंधा बढ़ेगा तभी शेयर दौड़ने वाला है, धंधा नहीं बढ़ेगा आपके शेयर चलने वाले नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई भी मैजिक करो, right? So we need to understand fundamentals and align your technicals with those fundamentals, right? It's important to have a well thought out trading plan and to use the alligator strategy as part of broader trading approach that suits your risk tolerance and financial goals. Plan the game and then play as per what you have planned, not as per market, right? So start learning दोस्तों, सीखना शुरू कर दीजिए। बुक हमने लॉन्च कर दी है, बुक ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, और अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों, अपकमिंग बैच पता कर लो कब हमारी नई बैच शुरू हो रही है, एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.